को इंटरनेशनल क्रिकेट दिखाएं कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट देखो। जब वो आते हैं कहते हैं हमने अल्लाह से दुआ की है, फिर एक कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिर गए थे। अब भाई दुआओं की क्या ज़रूरत है भाई, आप स्पोर्ट्स खेलें, आप स्पोर्ट्स खेलें। अब ये कहते हैं कि हम जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना वो बादशाह बन गए, जैसे वो तो अल्लाह के पैगंबर थे। आप जब गेम में आते क्या हमारे पास कौम की दुआएं, अब भाई मैं क्यों को दुआ करूँ? आपके अंदर क्या गट्स है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, जाके उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करो। ये हमें मज़हब बीच में लेके आते हैं, गुमराह कर। यार देखिए, आपकी गेम से आपका मज़हब का क्या लेना देना? वही ना, आपके सामने तो प्लेयर्स हैं। आपके साथ में प्लेयर्स है, ठीक है। हम यहाँ पे दावत और तबलीग के काम कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि पैसा हमारे पास आ रहा है और मज़हब का जो कार्ड है वो इस मुल्क के अंदर ज़्यादा बिकता है, ठीक है। तो लोग ओ यार वो देखो नमाज़ पढ़ रहा है, और भाई नमाज़ पढ़ रहे हो जाके कमरे में पढ़ो। तुम जो लाखों अंदर के सामने पढ़ रहे हो, ये एक अट्रैक्शन होती है, ठीक है। उस अट्रैक्शन को लेके ये लोग बैठ गए और हमने इनको सरों पे चढ़ाया हुआ है को कि ਅੱਜ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹਾਰ ਗਿਆ हुई हुसन ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਬੜੀ ਹਰ ਛੱਕਾ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲਬਰ ਯਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਯਾਰੋ मैं जितया मैच भी हार गया क्या बात है, ये तो बिल्कुल नहीं, ये इनका इलाज नहीं है। इनको ना अच्छी तरबियत देनी चाहिए। इनको कम से कम कोई पाक फ़ौज के हवाले करना चाहिए। कोई मेहनत मशक्क़त हो, इनकी कोई बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। वो आखिरी बॉल पे भी गिरते गिरते हमें उम्मीद होनी चाहिए कि ये कुछ कर सकें। हमें उम्मीद ही नहीं होती, जो 1 2 3 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि बाकी प्लेयर कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम उनसे उम्मीद रख ही नहीं सकते कभी भी। उनकी जो उनको जो 70-80 लाख तनख्वाहें जो मिल रही हैं वो तो खुश हैं। आम जो आप देख लें बिजनेसमैन रो रहा है। देखें जी, इनकी सैलरीज वगैरह कम करना वो तो पीसीबी डिसाइड करेगा क्या करना है उनको। बट जो पाकिस्तानी जो अवाम है ना वो जो इनसे मतलब हर्ट होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि ये तो एक मतलब पाकिस्तान है, यहाँ पे तो हमें कोई वो करता भी नहीं इतना ज़्यादा। जब आप दुबई में होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी न्यूट्रल कंट्री में होते हैं, तो आप यकीन करें कि वहाँ पे इतना ट्रोल होता है ना, इतना ज़्यादा ट्रोल होता है। लोग साथ वाले रूम वाले इंडियंस होते हैं, साथ वाले रूम वाले बांग्लादेश के होते हैं, आगे श्रीलंका के होते हैं, तो वो आके हमारे रूम को नोक करके बताते हैं हाँ जी पाकिस्तान हार गया, ये आपका शाहीन अफरीदी, ये है बाबर आजम। और यकीन करें इतनी इंसल्ट होती है ना, बस बंदा आपको क्या बताए। बस बंदा वहाँ से कहता कि अब यहाँ से निकल जाएं, 2-3 दिन बाद अपने रूम में भी 2-3 दिन बाद वापस आएँ। आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? बहुत होता है बहुत। लेकिन जब ये जीते हैं तो फिर हम लोग भी वैसे ही करते हैं मतलब। लेकिन जब हारते हैं ना, अब ना पूछे, हमारा वहाँ पे रहना बिल्कुल मुहाल हो जाता है। हम तो ये अच्छा स्टेप है ना, ताकि इनको पता चले कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो पीसीबी ने भी कुछ स्टेप लिया है। अगर पीसीबी ये स्टेप नहीं लेगी तो इनको तो फिर वो अफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। इनको हमें पैसे पूरे मिल रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। ये अच्छा स्टेप है पीसीबी की तरफ से। हमने यहाँ पे इसको ना मज़हब टच, सियासत टच और सोशल, हम यहाँ से लोगों की इधर से खेलते हैं। और जब जो माशरा लोगों के दिमागों पे खेलना स्टार्ट हो जाते हैं और उनको डाइवर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं, वहाँ पे क्वालिटी पर एजुकेशन का जनाजा निकलता है, क्वालिटी पर हेल्थ का जनाजा निकलता है। आपकी सोशल जो लाइफ स्ट्रक्चर है ना वो बिगड़ जाती है। और वो उनमें पकड़ा हुआ है, कोई ना कोई साहब आते हैं, वो आके जी मैं उधर, यार सजदा, आपके सजदे रब को सजदा करना है भाई, वो तो नमाज है ना, तो आप ज़ोर असर इकट्ठी पढ़ लो ना। आप लाजमी जाके उधर ग्राउंड में जाके लोगों के सामने सजदा लगा देते हो। और आपकी स्पोर्ट से आपका क्या लेना देना? ये दुआओं के ऊपर ज़िंदा टीमें होती है। आप श्रीलंका से हार जाओ, आप बांग्लादेश से हारो, आप किसी भी कंट्री से हार जाओ, आपको ट्रोल इंडिया ही करता है। और इंडिया के आपने जर्नलिज्म देखे हैं, वहाँ पे वो भैंसे जैसी शक्ल वाले बंदे बैठ के वो इतनी बातें करते हैं ना, और कसम से सुनी नहीं जाती, इतना हर्ट होते हैं हम लोग। ये तो दो तरफा है ना, ये तो भाई न्यूयॉर्क में है, जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था वो मुझे बता रहा था मेरी कम से कम पाकिस्तानी 5 लाख रुपए की टिकट थी जो वो लेके गया है। लेकिन उससे मालूम था कि पाकिस्तान ने नहीं जीतना, उसे मालूम था कि पाकिस्तान ने नहीं जीतना। लेकिन वो उसकी मोहब्बत देख लें, वो 5 लाख रुपया खर्च करके पाकिस्तानी जो उन्होंने वो टिकट ली और उन्होंने मैच देखा। लेकिन वो मैच शुरू होने से पहले उसने मुझे फ़ोन कर दिया था, भाई उम्मीद ना रखना, लेकिन मैं ना इस दफ़ा आपको पैसे कम भेजूँगा। अगर आप इनकी सैलरियाँ कम कर देंगे तो डेफिनेटली पैसों के लिए वो ऐड ज़्यादा करेंगे। उनका फोकस जो है ना वो फिर वो जो 25 दिरहम की सेल्फी है वो 50 पे चली जाएगी। तो इससे ना मैं कहता हूँ कि बेहतर है। अब देखें क्या करते हैं ये लोग। अभी आगे चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है, वो पाकिस्तान उसका शायद जो उसको पाकिस्तान कर रहा है यहाँ पे,
आईसीसी जो है ना उसने अगर डिसाइड किया कि पाकिस्तान में होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान में ही होगा। और इंडिया वाले अभी वो जो उन्होंने एक अफवाह उड़ाई हुई है इंडिया नहीं जाएगा, वो ये है वो फलान है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया आ रहा है और वो आएगा, आप देख लेना। हाँ देखो ये तो खैर बहुत पर्सनल हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि आज से आई वाज स्टिल रिमेंबर द स्टोरी, क्योंकि मैं भी वहाँ पे था उस मुल्क में। मैंने देखा था कि हमारे एक प्लेयर जो है ना वो कुछ पाउंड लेके ना बिक गए थे, ठीक है। कौन से मुल्क में? वो तो आप भी समझ लीजिए कौन है, मेरे ख्याल से वो आपको याद नहीं हुआ कि वो 2009-10 का किस्सा है, ठीक है। तो उस मुल्क के अंदर फिर वो चला गया, 5 साल से गेम से ही बाहर चला गया। देखो जब तक आप पनिशमेंट नहीं देते हो ना, अब जो बंदा करप्शन में क्रिकेट में पकड़ा गया, एनी स्पोर्ट्स में, आप इसको किक आउट करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली T20 मेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आउट हो गया था, ये तो हम सब जानते हैं। उसके बाद अभी समा न्यूज़ का एक ऑफिशियल आर्टिकल आ रहा है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि पीसीबी ये प्लानिंग कर रहा है, पीसीबी ये कह रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स की सैलरीज़ कट कर ली जाएंगी, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स की सैलरीज़ को आधा कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या रिएक्शन आने वाला है? वैसे कभी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स से इनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाए तो उसको मजहबी रंग दे देते हैं, रिलीजन कार्ड बीच में खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे रिसेंटली मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया, अपनी खेल पर, अपनी परफॉर्मेंस पर उन्होंने बात नहीं आने दी। तो अब किस तरह से मज़ीद आवाम को या पीसीबी को ब्लैकमेल किया जाएगा, कौन सा रंग दिया जाएगा, क्या दोबारा इस चीज़ में भी रिलीजन कार्ड खेला जाएगा या नहीं, और सैलरीज़ को रिड्यूस करने में, सैलरीज़ को आधा करने के बाद भी क्या पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स में गैरत आएगी या नहीं, पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है इस बारे में, आए जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बिल्कुल सही किया है, जैसी इनकी परफॉर्मेंस है ये डिज़र्व करते हैं इस तरह से, क्योंकि ये टीम में ग्रुपिंग है। तो ग्रुपिंग तो आप इंटरनेशनल टीम में आप खेल रहे हो, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, अगर आप अपनी ही टीम में ग्रुपिंग करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इनको चाहिए कि एक यकजा होकर खेलें और पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करें। अब जब इनकी तनख्वाहें आधी हो जाएंगी तो कितना फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि ये पैसों के लिए खेलते थे या ये मुल्क के लिए खेलते थे? आधी तनख्वाह करने से कितना फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क तो इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लीग से पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ये है कि इनको अपने मुल्क के लिए लीग्स को अपना कट करके ना अपने मुल्क के लिए खेलना चाहिए, ताकि अपने मुल्क के लिए यूनाइट होकर खेलेंगे तो फिर इनके लिए आगे परफॉर्मेंस बेहतर करने में कोई मदद मिलेगी। जी, लेकिन मेरा ये सवाल था कि इनकी सैलरियों को रिड्यूस किया जा रहा है, तो ये अच्छा स्टेप है ना, ताकि इनको पता चले कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो पीसीबी ने भी कुछ स्टेप लिया है। अगर पीसीबी ये स्टेप नहीं लेगी तो इनको तो फिर वो अफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, इनको हमें पैसे पूरे मिल रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। ये अच्छा स्टेप है पीसीबी की तरफ से। मुनाफा काफ़ी, प्रॉफिट काफ़ी निकाल लेते हैं। अभी रिसेंटली यूएस में गए थे, लोगों से कहा $25 हमें दो, और इन्होंने सेल्फियाँ खिंचवाई। अब जब इनकी पे आधी कर दी जाएगी तो और किस तरीके से मांगते हुए हमें नज़र आएंगे ये, और कौन सा नया तरीका हमें देखने को मिलेगा या नया आइडिया मिलेगा इनसे? नहीं, वो तो कोई आइडिया वगैरह तो खैर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इनको अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये अदर एक्टिविटीज़ में थोड़ा कम इन्वॉल्व हों, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें ताकि पाकिस्तान को ये खुशी दे सकें। सर ये किस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं? हमें जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो तो यही है कि ज़्यादातर ये सेल्फीज़ वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खाने पीने पे, कोई फिटनेस पे इनकी कोई इतनी खास अटेंशन नहीं है, तो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर थोड़े पे कम हो जाएगी तो मुझे लगता है कि फिट थोड़ा होना शुरू हो ही जाएंगे। मे भी अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा सर, एक तरफ इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको बोनस का कहा था तो उन्होंने बोनस को रिजेक्ट कर दिया कि जितना कोच को मिलेगा, जितना सपोर्ट स्टाफ को मिलेगा उतना हम भी लेंगे। रोहित शर्मा ने ये बोला, उनके कोच ने ये बोला, और एक तरफ हमारे खिलाड़ी हैं, क्या कहते हैं आप? सर उनकी जो अटेंशन है ना वो मुल्क के लिए खेलना, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको फोकस करके खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी है ना, इनको पता नहीं क्या रीज़न है, इनकी ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है टीम में, तो ये इस चीज़ से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। जितना ज़्यादा मुल्क के लिए इकट्ठा होकर खेलें वो ज़्यादा बेहतर है। उनकी टीम में हमें कोई ग्रुपिंग नज़र नहीं आई, जैसे रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड कप देखा ना, तो एक टीम परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से, तो यहाँ पे कोई टीम परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, इनकी ये ग्रुपिंग थी, कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा था कि एक टीम जैसे यकजा होकर खेल रही है, टीम वर्क नहीं नज़र आया हमें। थैंक यू सो मच। देखिए जी, इनकी सैलरीज वगैरह कम करना वो तो पीसीबी डिसाइड करेगा क्या करना है उनको, बट जो पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो जो इनसे मतलब हर्ट होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक मतलब पाकिस्तान है, यहाँ पे तो हमें कोई वो करता भी नहीं इतना ज़्यादा। जब आप दुबई में होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी न्यूट्रल कंट्री में होते हैं,
तो आप यकीन करें कि वहाँ पे इतना ट्रोल होता है ना, इतना ज़्यादा ट्रोल होता है। लोग साथ वाले रूम वाले इंडियंस होते हैं, साथ वाले रूम वाले बांग्लादेश के होते हैं, आगे श्रीलंका के होते हैं, तो वो आके हमारे रूम को नोक करके बताते हैं हाँ जी पाकिस्तान हार गया, ये आपका शाहीन अफरीदी, ये है बाबर आजम। और यकीन करें इतनी इंसल्ट होती है ना, बस बंदा आपको क्या बताए। बस बंदा वहाँ से कहता कि आप यहाँ से निकल जाएं, 2-3 दिन बाद अपने रूम में भी 2-3 दिन बाद वापस आएँ। आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? बहुत होता है बहुत, लेकिन जब ये जीते हैं तो फिर हम लोग भी वैसे ही करते हैं मतलब। लेकिन जब हारते हैं ना, अब ना पूछें, हमारा वहाँ पे रहना बिल्कुल मुहाल हो जाता है। हम बस कहते हैं कि यहाँ से अभी ये पूरा एरिया छोड़ के ना किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाएं, वो बेहतर है। आपको सबसे ज्यादा ट्रोल किसने किया वहाँ पर जब पाकिस्तान हारा? इंडिया डेफिनेटली इंडिया ही ट्रोल करेगा। आप श्रीलंका से हार जाओ, आप बांग्लादेश से हारो, आप किसी भी कंट्री से हार जाओ, आपको ट्रोल इंडिया ही करता है। और इंडिया के आपने जर्नलिज्म देखे हैं, वहाँ पे वो भैंसे जैसी शक्ल वाले बंदे बैठ के वो इतनी बातें करते हैं ना, और कसम से सुनी नहीं जाती, इतना हर्ट होते हैं हम लोग। ये तो दो तरफा है ना, ये तो पाकिस्तान का मीडिया आप उठा ले, वहाँ पर भी आपको ट्रोलिंग भरी पड़ी मिलेगी, ऐसे ऐसे अल्फाज भर, ये तो दो तरफा है। लेकिन मैं यकीन करें इस बार तो पाकिस्तानी जो टीम है ना उसने बड़ा ही हर्ट किया है। एटलीस्ट आप टॉप 8 में तो चले जाएं, टॉप 8 में भी नहीं गए। वही टीम जो फाइनल खेलती है, सेमीफाइनल खेलती है, वो टॉप 8 में भी नहीं है, तो बहुत ही मतलब हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। सर क्या ये फेयर होगा कि इनकी सैलरीज को कम कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए? आपको लगता है ये पैसों के लिए खेलते हैं या मुल्क के लिए खेलते हैं? खुद के लिए खेलते हैं, खुद के रिकॉर्ड्स बनाने के लिए खेलते हैं। ये बस पैसे तो मतलब लीग से भी वो लोग कमा रहे हैं, ऐड से भी कमा रहे हैं, तो ये खुद के लिए खेलते हैं। जो इनको खुद को अच्छा लगता है ये वही करते हैं। तो या तो इनको ख़त्म कर दें, बिल्कुल ही टीम ही ख़त्म कर दें। मैं तो कहता हूँ इतना हर्ट होने से बेहतर है टीम ही ख़त्म कर दें, ये बेहतर रहेगा। लेकिन अब देखें, वो पीसीबी डिसाइड करेगा इनकी सैलरियाँ कम करनी है नहीं करनी, वो तो वही बताएगा। ये अमेरिका में गए थे, इन्होंने वहाँ कहा $25-25 हमें दो और हमारे साथ सेल्फीज खिंचवाओ। अब जो इनकी तनख्वाहें आधी कर दी जाएंगी तो नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होगा? क्योंकि ये लोग पैसे पर बहुत मरते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जब हमने 2017 में विन की थी, प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल यहाँ बन गया था। कुछ प्लेयर्स कह रहे थे हमारा इतना बोनस बनता है, इंजमामुल हक ने कहा कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैं चीफ सिलेक्टर था तो मुझे 1 करोड़ रुपया ज़्यादा दिया जाए। तो क्या नेक्स्ट स्टेप हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर आप इनकी सैलरियाँ कम कर देंगे तो डेफिनेटली पैसों के लिए वो ऐड ज़्यादा करेंगे। उनका फोकस जो है ना, वो फिर वो जो 25 दिरहम की सेल्फी है वो 50 पे चली जाएगी। तो इससे ना मैं कहता हूँ कि बेहतर है। अब देखें क्या करते हैं ये लोग। अभी आगे चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है, वो पाकिस्तान, उसका शायद जो उसको पाकिस्तान कर रहा है यहाँ पे, तो अब देखो वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। मुझे तो लगता है ये नाक कटवाएंगे, अपने मुल्क में भी रह गए, बाहर से तो कटवा के आए हैं, यहाँ पे भी कटवाएंगे कंफर्म। लगता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी क्योंकि बीसीसीआई ने कहा है इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। देखें, वो आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी किसी के अंडर भी नहीं है। ये हम बस कहने को है कि हाँ ये बात बीसीसी, ये हम कंफर्म कह सकते हैं कि बीसीसी उसको सबसे ज़्यादा पैसा देता है। लेकिन आईसीसी जो है ना, उसने अगर डिसाइड किया कि पाकिस्तान में होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान में ही होगा। और इंडिया वाले अभी वो जो उन्होंने एक अफवाह उड़ाई हुई है इंडिया नहीं जाएगा, वो ये है वो फलान है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया आ रहा है और वो आएगा, आप देख लेना। हाँ हो सकता है जो है ना एंड टाइम पे जो है ना, बिल्कुल जब मैच स्टार्ट हो तब थोड़ा सा मसला क्रिएट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। हरभजन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है पाकिस्तान में, और जिस कंट्री के अंदर वो सेफ नहीं है वो नहीं आएंगे। अगर आप इंडिया के बगैर सर्वाइव कर सकते हो तो आप बेशक ट्रॉफी करवाओ या अपने मुल्क में खेलवाओ, हम तो पाकिस्तान के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा बोला। हरभजन सिंह की बात कर रही हूँ। देखें, अब कोई भी जो ओल्ड क्रिकेटर है ना, वो कुछ भी अगर मतलब बोलता है ना, तो मतलब इट्स मीन अभी हमारे जो ओल्ड क्रिकेटर हैं ऑल ओवर, जैसे कि शाहिद अफरीदी है या कोई भी है, तो वो लोग मतलब वो लोग अगर कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो डिसाइडेड नहीं है। डिसाइड करेगा उनका बीसीसीआई करेगा या आईसीसी करेगा। ये मतलब हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी उसमें टाइम भी है, देखते हैं। क्योंकि वो मार्च में जा रहा है, शायद फेब में स्टार्ट हो रहा है चैम्पियन ट्रॉफी, तो फेब में स्टार्ट हो रहा है, तब पता चलेगा अब क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो न्यूज़ वालों को मतलब कुछ चाहिए तो वो कुछ भी करेंगे, तो अभी तो देखते हैं, लेट्स सी। आखिर सवाल सर आपसे यहाँ पर पूछती हूँ कि यहाँ पर प्राइज मनी स्कैंडल काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट में देखा जाता है। मैं रिसेंटली काफ़ी मैंने खबरें देखी कि इंडियन जो कोच थे राहुल द्रविड़, एक्स कोच जो है, अब तो उनका कोच बदल गया ना, तो उन्होंने कहा मैं एक्स्ट्रा मनी नहीं लूँगा, एक्स्ट्रा बोनस नहीं लूँगा। रोहित शर्मा ने भी अपने आधे पैसे वापस कर दिए। तो अगर हम उनका कंपेरिजन यहाँ की टीम के साथ करें तो आप क्या कहते हैं?
देखें रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल खेला है, अभी उन्होंने जो है ना वो ट्रॉफ़ी उठाई है, अभी कल उन्होंने एक और ट्रॉफ़ी उठा लिया है, लेजेंड्स चैम्पियंस की उन्होंने ट्रॉफ़ी उठाई है। तो देखें उनका एक तो बोर्ड उनका बहुत रिच है, हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग उनका बोर्ड बहुत ज़्यादा रिच है। सर आज फिर वो जीत गए हैं आज कौन सी था? अंडर 19 का वो जो चल रहा था वर्ल्ड कप। ओके, मैंने अभी देखा नहीं क्योंकि मैं रास्ते में था, लेकिन देखें उनके प्लेयर्स में जो है ना वो सिंसेरिटी है, जो उनको रोल्स दिया जाता है वो एटलीस्ट उसको कंप्लीट करते हैं, और हमारे प्लेयरों का अपना भी नहीं करते और दूसरों ने तो क्या ही करना है फिर। तो देखें क्या होता है। थैंक यू सो मच। बेसिकली सैलरियों की बात है ही नहीं। उसकी वजह ये है ना कि आप क्रिकेटर्स को देख लेते हो किस तरह उनको एड मिलते हैं, ठीक है, तो सैलरियों को तो एक साइड पे रखे। देखिए हमेशा जो भी क्रिकेटर्स होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन होती है ना, उनको आपका IQ लेवल आप चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिकेटर्स को तो एकदम ऊपर लेके जाते हैं, फिर जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग देखो हमेशा आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो मुख्तलिफ ट्रेनर्स होते हैं आप उनको ले आएँ। ये नहीं कि आप उसको पहाड़ पे भेजें और उसको कहें कि आप पत्थर लेके जाएं और आप ये लेके जाएं, ठीक है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो एक मरीज़ है, उसको साइकोलॉजी मसला है और आप उसको यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहे हो, तो ये टोटली ये पैसे आधे करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने जितने भी प्लेयर्स हैं ना उतनी इतनी ज़्यादा वैल्यू दी है। उस वैल्यू की वजह ना आम गली मोहल्ले के लोग होते हैं, जब एकदम आते हैं ना तो वो अपनी वो लेवल ही भूल जाते हैं। उनने इतने पैसे फिर कमाए होते हैं ना कि उनको ज़रूरत नहीं, जितनी नॉन स्टॉप लीग्स खेलते हैं, नॉन स्टॉप वो एडवर्टाइजमेंट पे आते हैं, यानी मंजन जो चीज़ आप बेचो आपका क्रिकेटर वो मौजूद है। मेरे ख्याल से ये पॉलिसी नहीं है कि पैसे आधे करो, नहीं, आप ये देखें इनके ट्रेनिंग आप कैसे कर रहे हो, आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें, उनके मेंटल लेवल को चेक करें, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट दिखाएं। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट देखो, जब वो आते हैं कहते हैं हमने अल्लाह से दुआ की है, फिर एक कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिर गए थे। अब भाई दुआओं की क्या ज़रूरत है भाई, आप स्पोर्ट्स खेलें, आप स्पोर्ट्स खेलें। अब ये कहते हैं कि हम जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना वो बादशाह बन गए, और भाई छोड़े यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो तो अल्लाह के पैगम्बर थे। आप जब गेम में आते, क्या हमारे पास कौम की दुआएं, अब भाई मैं क्यों को दुआ करूँ? आपके अंदर क्या गट्स है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, जाके उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करो। ये हमें मज़हब बीच में लेके आते हैं, गुमराह कर। यार देखिए आपकी गेम से आपका मज़हब का क्या लेना देना? आपके सामने तो प्लेयर्स हैं, आपके सामने प्लेयर्स है, ठीक है, हम यहाँ पे दावत और तबलीग के काम कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि पैसा हमारे पास आ रहा है, और मज़हब का जो कार्ड है वो इस मुल्क के अंदर ज़्यादा बिकता है, ठीक है। तो लोग ओ यार वो देखो नमाज़ पढ़ रहे हैं, और भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं जाके कमरे में पढ़ो, तुम जो लाखों अंदर के सामने पढ़ रहे हो, ये एक अट्रैक्शन होती है, ठीक है। उस अट्रैक्शन को लेके ये लोग बैठ गए और हमने इनको सरों पे चढ़ाया हुआ है। देखो हमारी दूसरी स्पोर्ट्स मैडम वो यतीम हो गई है। आप मुझे बताएं हमारे हॉकी जो कैप्टन है उसका नाम क्या है? नहीं पता है, आप यहाँ पे सर्वे कर ले किसी। हमारी वॉलीबॉल कहाँ है? जब तक आप इक्वलिटी बेस नहीं लेके आएंगे, जो आपके नहीं हॉकी के प्लेयर्स है, जो वॉलीबॉल के हैं, उसको नहीं लेके आएंगे, और इन लोगों को ये बताएं कि भाई जो बंदे जिसने करप्शन किया है आप उसके घर बंदे करो जी वापस आ जाओ, और भाई वो 34-36 का ईयर्स का हो गया, गुड बाय, आप नए टैलेंट को ले आएँ, ग्राउंड लेवल से चीज़ें ले आएँ, तो इस पर कट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, ये लोग मजहब का टच बीच में ज़रूर देते हैं आवाम को भड़काने के लिए। इसमें नहीं है, ये मज़हब का टच सियासत के अंदर भी है, ये मज़हब का टच, क्योंकि यहाँ पे मॉब जो है ना इतनी पावरफुल हो गई है ना मैडम कि हुजूम के आगे हर बंदा बेबस है, और वो वजह ये है कि ये पिछले 40 ईयर्स से ये यहाँ पे बोया गया है, और अब हम काट रहे हैं, और इसके काटने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, लोगों का अवेयरनेस चाहिए, मीडिया के ऊपर अवेयरनेस चाहिए। मीडिया के ऊपर आप मुझे 8 से 9 तक जो डुगडुगी बजती है वो क्या होती है? उसमें कोई ओपिनियन मेकर बंदा उधर बैठा हुआ है क्यों? जो आपके ऊपर वो खुद कंट्रोल मीडिया भी ओपिनियन मेकर नहीं है ना, वो ये देखते हैं कि आपके 8 से 9 के शो में कितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अगर आपकी किसी कंपनी से बात अच्छी है तो आपको तो फिर प्राइम टाइम देंगे, वो क्वालिटी नहीं देखते ना। ये मुल्क का हवा सारा कुछ बिगड़ा हुआ है। सर हमारे प्लेयर्स जो हैं वैसे ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, लेकिन हरकतें इनकी एक भी नहीं लगती। आपने जैसे रिसेंटली रिलीजियस कार्ड का बोला, तो ये जब इंडिया में खेलने गए थे कहते हमें सजदा नहीं करने दिया, हमें नमाज नहीं पढ़नी थी ग्राउंड में, हमें ये नहीं करने दिया। फिर ये अमेरिका में गए, $25 पर इन्होंने सेल्फियाँ बनवाई वहाँ अपने फैंस के साथ। तो ये सर मुझे समझ नहीं आ रही, ये पैसों के लिए खेलते हैं, ये मुल्क के लिए खेलते हैं, ये अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, ये अवाम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अवाम को इस वजह से लेकर जा रहे हैं कि अवाम इसमें जो मेन रोल है ना, वो ये एक मीडिया एक ऐसे इंजेक्शन है जो आपको लग रहा है मीठा इंजेक्शन, आप तब्दील होते जा रहे हो। देखो मैच लगा होता है, हम कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगी है, जो तबला बन गया जंग का।
भाई स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स लो, इंडिया अच्छा खेले वो जीते। अब मैं इंडिया को लाइक करता हूँ, मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया को लाइक करता हूँ, इसमें मेरे पाकिस्तान से मोहब्बत करने में क्या वो रह जाता है। स्पोर्ट्स, आई लव स्पोर्ट्स, मुझे वो गेम अच्छी लगती है जो अच्छा खेले। हमने यहाँ पे इसको ना मज़हब टच, सियासत टच और सोशल, हम यहाँ से लोगों की इधर से खेलते हैं, और जब जो माशरा लोगों के दिमागों पे खेलना स्टार्ट हो जाते हैं और उनको डाइवर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं, वहाँ पे क्वालिटी पर एजुकेशन का जनाजा निकलता है, क्वालिटी पर हेल्थ का जनाजा निकलता है, आपकी सोशल जो लाइफ स्ट्रक्चर है ना वो बिगड़ जाती है। और वो उनमें पकड़ा हुआ है, कोई ना कोई साहब आते हैं, वो आके जी मैं उधर, यार सजदा, आपके सजदे रब को सजदा करना है भाई, वो तो नमाज है ना, तो आप ज़ोर असर इकट्ठी पढ़ लो ना। आप लाजमी जाके उधर ग्राउंड में जाके लोगों के सामने सजदा लगा देते हो, और आपकी स्पोर्ट से आपका क्या लेना देना। ये दुआओं के ऊपर ज़िंदा टीमें होती है। हम तो यही कह सकते हैं कि दुआ का आपकी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी टीम को पूरी दुनिया में कहा जाता है कि ये सिर्फ पैसों की और खाऊ टीम है, क्या ये सच है? देखो ये तो खैर बहुत पर्सनल हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि आज से आई वाज स्टिल रिमेंबर द स्टोरी, क्योंकि मैं भी वहाँ पे था उस मुल्क में, मैंने देखा था कि हमारे एक प्लेयर जो है ना वो कुछ पाउंड लेके ना बिक गए थे। ठीक है, कौन से मुल्क में? वो तो आप भी समझ लीजिए कौन है, मेरे ख्याल से वो आपको याद नहीं हुआ कि वो 2009-10 का किस्सा है। ठीक है, तो उस मुल्क के अंदर फिर वो चला गया, 5 साल से गेम से ही बाहर चला गया। देखो जब तक आप पनिशमेंट नहीं देते हो ना, अब जो बंदा करप्शन में क्रिकेट में पकड़ा गया, एनी स्पोर्ट्स में, आप इसको किक आउट करें, अस्सलाम वालेकुम, उसको दोबारा आप ना लेके आएँ। तो बिकाऊ तो इस वजह से यहाँ देखिए, यहाँ पे चलती है बेसिकली टीम के अंदर ना ग्रुप, जिसका ग्रुप ज़्यादा स्ट्रांग होगा, फिर उधर बोर्ड में उसका कौन बैठा है, फिर रिश्ते बड़े चलते हैं। एक कराची का एक प्लेयर है, आप उसको देख के फिजिकली आप वो इस काबिल है कि आप उसको टीम में खिला, ठीक है, लेकिन नहीं, वो नहीं है यार, ठीक है, उसको गुड बाय कहें। अब जो 2 प्लेयर हमारे रिटायर्ड हो गए, उनने अनाउंसमेंट्स की, पूरी दुनिया के सामने अनाउंसमेंट की कि हम रिटायर्ड हो गए, आप फिर जाके वर्ल्ड कप में उसको लेके आएँ। देखो ये है बेसिकली शख्सियत परस्ती वाली टीम। शख्सियत परस्ती से निकलें और इसको मेरिट के ऊपर ले आएँ, तो फिर दुनिया भी नहीं कहेगी और हम भी नहीं कहेंगे। सर आखिर सवाल आपसे पूछती हूँ, रिसेंटली बीसीसीआई ने ना प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, ठीक है, इंडिया के कोच, एक्स कोच राहुल द्रविड़, उन्होंने कहा जितना सपोर्ट स्टाफ को मिलेगा मैं भी उतना लूँगा, उन्होंने एक्स्ट्रा मनी नहीं ली। ये देखते हुए रोहित शर्मा ने भी कहा मैं अपनी आधी मनी जो बोनस के तौर पर दी जानी थी उसको भी वापस करने का कहा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मुझे सीन ही उल्टा नज़र आता है। जब हम चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीते थे, बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था यहाँ पर कि हमारे पैसे इतने बनते हैं, हमारे पैसे उतने बनते हैं, हम ज़्यादा डिजर्विंग है। तो ये क्यों प्राइस मनी या फिर पैसों का चक्कर ही क्यों क्रिकेट के अंदर नज़र आता है कि ये लड़ मर रहे हैं? देखिए 2 टर्म्स यूज़ होती है, एक होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और एक होती है स्पोर्ट्समैन। ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मत है, स्पोर्ट्समैन तो होते हैं लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होता है। उन लोगों के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है और उनमें बड़ापन है, ठीक है। यहाँ पे तो यानी डॉलर्स, जैसे आपने, मुझे तो नहीं पता कि $25 पे उन्होंने तस्वीर बनाई थी, ठीक है, हम तो वैसे ही नहीं कह सकते जब तक आपके साथ कोई सॉलिड वो ना हो, ना तो मीडिया पे सारा चला होगा। लेकिन देखिए को मीडिया तो ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कुछ भी कर लेती है ना। अब देखिए उनमें है बड़ापन। दूसरा, इंडिया जो है ना वो क्रिकेट से मोहब्बत करता है, उसको वो भगवान के आगे नहीं रखता है। वो लोग उसको दिल से खेलते हैं और उनको पता है, और वो प्रोफेशनल्स है। जब आप होते हैं, प्रोफेशनलिज्म आप में आ जाती है ना, तो आप दूसरे का ख्याल रखोगे। अब बदकिस्मत यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म कम है और हमें पैसों की हवस जो है ना वो ज़्यादा है। और हवस जब इंसान में आती है ना, तो वो माल की हो, गेम की हो, किसी चीज़ की भी हो, तो आप इंडिया से कभी कंपेरिजन ना, क्योंकि इंडिया इज़ द किंग ऑफ क्रिकेट। हाँ, इज़ अ किंग। देखो आपका BCCI जो है, जो भारत क्रिकेट है, वो 70% आपकी जो इकॉनमी जनरेट होती है वो वहाँ से आती है। तो ज़ाहिरी बात है उन लोगों में ये जो लालच वो कम है और वो फोकस ऑन क्रिकेट। देखो वर्ल्ड कप में इसको किसी ने हराया नहीं, तो ये क्वालिटी आप क्रिकेट है ना। तो सर अब इसको मजहबी टच तो नहीं दे देंगे? ये जो इनकी सैलरीज रिड्यूस की जा रही हैं, क्या पता बीच में मजहब का कुछ ले आए कि मजदूर को उसकी दिहाड़ी पूरी देनी चाहिए पसीना सूखने से पहले, तो कुछ इस तरह का बीच में ऐड कर देंगे और फिर से आवाम को पागल बना देंगे। असल में ना, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ शॉकिंग न्यूज़ के उन्हें सैलरियाँ कम की है। सैलरियाँ कम ना करें जी, जो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता उसको किक आउट करें और उसकी जगह नया टैलेंट ले आएँ।
बस। और मजहबी टच तो देखो मैडम मस्ट है यहाँ पे, उसके बगैर कोई तड़का बिकता ही नहीं है। तड़का लगाने के लिए आपने मजहबी टच देना है, आपने यूसुफ का जिक्र का अलैहिस्सलाम का जिक्र करना है, आपने कहा कि आपने मस्जिद सजदा लगाना है, आपने पानी बैठ के पीना है, और भाई खड़े होकर पियो, आप जिधर भी पियो, लेकिन आप जब पिच पे जाते हो, जब आप ग्राउंड में जाते वहाँ पे आपने खेलना है। आपकी देखिए ना, नमाज से क्या लेना देना हमारा। मोहम्मद रिजवान से उसकी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल हो रहा था। वो कहता कि मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूँ इस्लाम का और मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है। वो बंदा अपनी परफॉर्मेंस पे आया ही नहीं। वो इस वजह से नहीं आता है ना कि आप द मासेस वांट टू दीज थिंग्स। जब मेजॉरिटी लोग यही चाहते हैं तो फिर वो तो कहते हैं कि इट्स ओके, हम तो वेलकम कहते हैं, आप आ जाएं, हमें खुशी हो रही है कि आप इसी चीज़ को। तो उनने ये नब्ज़ पकड़ा हुआ है लोगों का यहाँ पे, और वो फिर उसी चीज़ को बेच रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पीसीबी है हमारा, उसने बिल्कुल सही फैसला किया है। ये इनकी एक तो सैलरी से मेरा ख्याल है इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका वैसे भी जो क्रिकेटर है वो नाम कमा चुके हैं, और जिनका नाम है उनका पैसा फिर उनके पास काफ़ी होता है। तो वैसे भी ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मशहूरी जो देते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। इनके शेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी एकेडमीज़ हैं अपनी, तो ये पैसे से मेरा ख्याल है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको। बाकी इनको निकालना चाहिए टीम से, जो ये हैं ना फजूल में रेलू कट्टे बने फिरते हैं, ये अपने आप को बड़े प्लेयर समझते हैं, तो इनको मेरा ख्याल है टीम से स्किप करना चाहिए, तो फिर ही फ़र्क पड़ सकता है। सर, हमारी टीम मुल्क के लिए खेलती है या पैसों के लिए खेलती है? हमारी टीम अपने शोहरत के लिए खेलती है। वो चाहते हैं कि बस हम मशहूर हो जाएं और फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो। जब फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, फिर वो अपने मुल्क के लिए नहीं खेलते। पैसों के लिए तो ज़ाहिर सी बात, हर बंदे को पैसा चाहिए। अब इनका क्या रिएक्शन आएगा? वैसे ये बात रिकॉर्ड में है, जब इनसे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है, मजहबी टच देकर बात को घुमाने की कोशिश करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं आते। रिसेंटली मोहम्मद रिजवान ने भी ऐसे ही किया। अभी ये स्टेप लिया जा रहा है, अब ये क्या नया रंग देंगे इस बात में? कैसे अवाम को गुमराह करेंगे, कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे? ये ज़ाहिर सी बात है, मजहबी टच तो बाबर आजम साहब भी देते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी मोहम्मद रिजवान है, और भी इस तरह के बहुत खिलाड़ी हैं। खैर फाइनल मैं तो एक शेर सुनाकर इजाज़त चाहूँगा आपको कि अज इश्क दे टूर्नामेंट अंदर मैं प्यार दा फाइनल हार गया, हुई हुसन दी बैटिंग तेज़ बड़ी, हर छक्का बाउंड्रियों पार गया, ते फास्ट बॉलर सी मेरा दिलबर यारो, मैनू प्यार दा बाउंसर मार गया, उन्हें कैच किया मेरा दिल यारो, मैं जितया मैच भी हार गया। क्या बात है, ये तो बिल्कुल फिट बैठता है हमारी क्रिकेट टीम पर। ये तो क्या कह सकते हैं आप इस पे। सॉरी, थैंक यू। थैंक यू। नहीं, ये इनका इलाज नहीं है। इनको ना अच्छी तरबियत देनी चाहिए, इनको कम से कम कोई पाक फ़ौज के हवाले करना चाहिए, कोई मेहनत मशक्क़त हो, इनकी कोई बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। वो आखिरी बॉल पे भी गिरते गिरते हमें उम्मीद होनी चाहिए कि ये कुछ कर सकें। हमें उम्मीद ही नहीं होती, जो 1 2 3 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि बाकी प्लेयर कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम उनसे उम्मीद रख ही नहीं सकते कभी भी। उनको जो 70-80 लाख तनख्वाहें जो मिल रही हैं वो तो खुश हैं। आम जो आप देख लें, बिजनेसमैन रो रहा है, जो हालात चल रहे हैं, लेकिन अगर 70-80 हज़ार, उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उनसे आप तो रख ही नहीं सकते। उनको अच्छी तरबियत उनकी होनी चाहिए, उनकी कोई ऐसी कंट्री में उसे भेजना चाहिए जहाँ उनको पता लगे कि हमारी करेंसी का क्या रेट है और हमें कितनी वो जो है ना तनख्वाहें दे रहे हैं जिनसे हमारे कौम का खर्चा हो रहा है। इनको सब पता है सर, बच्चे नहीं है, ये सब पता है इनको पता है, लेकिन ये हमें तो बेवकूफ़ समझते हैं ना। हमने तो क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया। आज मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया का वो फाइनल मैच है चैम्पियन ट्रॉफी का, जो हो गया हो रहे थे, हो गया हुआ, इंडिया जीता है। इंडिया जीत गया है, लेकिन हमने देखना ही छोड़ दिया। हमने कहा कि नहीं, हम देखना ही नहीं, हमें पता है ना जो ये कर सकते हैं, इनका कोई तवक्को रख ही नहीं सकते आप इनसे। सर, ये अभी रिसेंटली जो T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ है ना, अमेरिका के अंदर जाकर $25 यकीन करें $25 लेकर इन्होंने अपने फैंस के साथ सेल्फियां खिंचवाई हैं। ये मतलब ये पैसों के खिलाड़ी हैं या इनको मुल्क से भी कोई प्यार है? देखिए, मेरा भाई न्यूयॉर्क में है। जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था वो मुझे बता रहा था मेरी कम से कम पाकिस्तानी 5 लाख रुपए की टिकट थी जो वो लेके गया है, लेकिन उससे मालूम था कि पाकिस्तान ने नहीं जीतना। उसे मालूम था कि पाकिस्तान ने नहीं जीतना, लेकिन वो उसकी मोहब्बत देख लें। वो 5 लाख रुपया खर्च करके पाकिस्तानी जो उन्होंने वो टिकट ली और उन्होंने मैच देखा। लेकिन वो मैच शुरू होने से पहले उसने मुझे फ़ोन कर दिया था, भाई उम्मीद ना रखना
लेकिन मैं ना इस दफ़ा आपको पैसे कम भेजूँगा, तो वो देख लें वही हुआ जो उसने कह दिया। लेकिन उसका प्यार देख लें कि वो 5 लाख रुपया खर्च करके, पाकिस्तानी बड़ी अमाउंट है 5 लाख रुपया, लेकिन वो न्यूयॉर्क में है, जॉब करता है उधर। लेकिन वो उसने ये पहले बता दिया कि उम्मीद नहीं है, आप उम्मीद ना रखना कि पाकिस्तान जीतेगा। शर्म आएगी इनको सर, क्या इनकी सैलरियाँ कम कर दी जाएँ तो? नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ये इस पे पूरा उतरें। उम्मीद नहीं है इनकी कि नए खिलाड़ी आनी चाहिए जिनको पता लगे कि 70-80 लाख रुपया कोई वैल्यू है, ठीक है ना। उनके लिए तो वैल्यू होगी, वो बेचारे आएंगे, नए खिलाड़ी आएंगे, उनके 25 लाख भी मिले तो वो तो कहेंगे ठीक है जी, हम तो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। ये लोग उन्होंने इतने फ़ंड इकट्ठे कर लिए हैं, इतनी कमर्शियल दे के इन्होंने जो है ना पैसा कमा लिया है। छोटी छोटी कमर्शियल का इनको इतना पैसा मिलता है, करोड़ों में पैसा ले रहे हैं, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनको सैलरी से तो कोई नहीं है। इनके मल्टीपल इनके वीज़े लगे हुए हैं, जहाँ मर्जी जाते हैं, वाइफ के साथ जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये लोग तो क्रिकेट को तो समझते ही नहीं है। हारे हैं, उसके बाद लंदन में वेकेशन जिन्होंने मनाई हैं, उसके बाद इनके अभी रिसेंटली इनकी एक गंदे मैट्रेस के ऊपर प्रैक्टिस की वीडियो जो थी वो वायरल हो रही थी। तो ये नॉन सीरियसनेस इनको कहाँ लेकर जाएगी, ये बताएं। इनसे नहीं आप तो रख सकते। ये नए खिलाड़ी आने चाहिए, हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, क्रिकेट में भी हर शोबे में इतना टैलेंट है कि, लेकिन ये ना वो नए टैलेंट को आगे नहीं आने दे रहे। जो कहते हैं ना पर्ची सिस्टम चल रहा है, ये वो चीज़ें हैं, लेकिन मेरिट पे नहीं आ रही। जब मेरिट पे काम होगा ना तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। आखिरी सवाल सर आपसे पूछती हूँ, रिसेंटली आपको पता है इंडिया जीता है T20 मेंस वर्ल्ड कप के अंदर। BCCI उनका जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने प्राइज मनी और बोनस दिया, ठीक है। इंडिया के कोच ने कहा मैं एक्स्ट्रा बोनस नहीं लूँगा, जितना बाकी के सपोर्ट स्टाफ को मिल रहा है उतना ही लूँगा। फिर कप्तान रोहित शर्मा ने भी कहा कि मैं अपनी आधी मनी यानी जो बोनस के तौर पर मिली थी वो भी वापस कर देता हूँ। तो ये देखें कि वो अपनी टीम के लिए, यूनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए पैसों की परवाह नहीं कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपने खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ आपको क्या सीन नज़र आता है? ये जो इनके ऊपर जो बड़े बड़े सरबराह होते हैं ना, इनको भी कुछ हमारे मुल्क का ख्याल करना चाहिए। ये भी जो ना ये सोचते नहीं है कि मुल्क का नाम रोशन करना है, कि सिर्फ पैसा ही कमाना है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये अपने रास्ते पर चल पड़ें और क्रिकेट का नाम रोशन करें। ये इनको चाहिए कि ये खौफ खुदा करें। अब इनका रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा अगर तो इनकी सैलरीज को। अच्छा, एक और बात कि ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मजहबी टच बड़ा देते हैं बीच में। ये हमारे मुल्क का बस एक मजहबी टच जो है ना शुरू से देते रहते हैं। जब सियासत देख लें आप, क्रिकेट देख लें, बस अपनी गलती नहीं मानते। ये मजहबी टच जो है ना वो दे के बस अपनी बात जो है अपने ऊपर से उतार देते हैं। वो पता है ना कि अब हम ऐसी बात कर देंगे तो अवाम नहीं बोल पाएगी आगे से। फिर बस ये इन लोगों को लगता है पाकिस्तान इंडिया से पहले से ये मजहबी टच देना ना इनको पसंद है। ये बड़ों से इन्होंने सीखा है, ये वैसे ही चलते आ रहे हैं, बस उसी तरह ये ज़िंदगी लगता है गुजर जाएगी। थैंक यू सो मच सर।